मेरे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शक का सवाल था कि क्या डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मैं डी फार्मा कर लूं तो आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके इसी मासूम से सवाल का जवाब देने के लिए आया हूं। देखिए, डी फार्मा हो या फिर बी फार्मा हो, दोनों ही एक प्रकार का फार्मेसी का कोर्स होता है। अब जहन में सवाल आना लाजमी है कि आज डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही फार्मेसी के सवाल होते हैं, दोनों को करने के बाद इंसान फार्मासिस्ट ही बनता है। तो आखिर बी फार्मा जो कि 2 साल का होता है और डी फार्मा जो कि 4 साल का होता है, तो मैं 4 साल की उम्र बात करूं, डी फार्मा करके अपना फार्मासिस्ट बन जाऊं। तो सवाल आता है ना कि दोनों की वैल्यू जब सेम ही है तो क्या फायदा कि मैं 4 साल वेस्ट करूं। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जो डी फार्मा होता है वो एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। और जो बी फार्मा होता है वो एक प्रकार का बैचलर कोर्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो अब दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, वैल्यू दोनों की ये तो भाई आप डिसाइड कर लीजिएगा, पहले मैं इसको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ये सिर्फ आपको डिप्लोमा प्रदान करेगा, आपको फार्मासिस्ट बना देगा। लेकिन जो बी फार्मा होता है ये बैचलर डिग्री है, ये करने के बाद आप फार्मासिस्ट तो बन सकते हैं। आपके द्वार हर जगह खुल जाएंगे जहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी होगी। आप सरकारी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप प्राइवेट में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, आप R&D में जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप एम फार्मा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर कोई ऐसी वैकेंसी भी आती है गवर्नमेंट की जिसमें सिर्फ एक ग्रेजुएशन मांगा गया है तो आप उसको भी भर सकते हैं। मतलब एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है तो आप फार्मेसी के अलावा अगर कोई ऐसा भी कोर्स है, ऐसा भी कोई वैकेंसी आती है इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, जैसे लेखपाल हो गया, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है टीचर की हो गई, या कोई भी वैकेंसी होती है जिसमें आपका ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो आप वहाँ पर भी एलिजिबल हो जाएंगे। फार्मेसी में तो रहेंगे ही रहेंगे और आप ग्रेजुएशन में जितने भी वैकेंसी जाएंगे आप उसको भर सकेंगे। साथ ही साथ आप एम फार्मा भी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ डी फार्मा में क्या है, अगर आपने सिर्फ 10th के बाद 12th के बाद डिप्लोमा कर लिया, आप जो वैकेंसीज होती हैं बैचलर डिग्री के बाद, मतलब स्नातक के बाद, आप वो नहीं भर सकते। तो आपको ये थोड़ा सा वहाँ पर नुकसान है। ये डिप्लोमा कोर्स होता है मात्र, और ये आपकी फार्मेसी भी हो गई और आप ग्रेजुएट भी हो गए, तो आप इसमें थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है। अदरवाइज़ दोनों ही फार्मासिस्ट होते हैं, दोनों को ही सेम नौकरियां मिलती हैं, दोनों के फार्मेसी के क्षेत्र में दोनों के अवसर लगभग बराबर ही होते हैं। तो आशा करता हूं कि जो आपका सवाल था वो क्लियर हो गया हो अब। और फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूं किसी और वीडियो में। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।